जैसे आप किसी नशा करने वाले को देखिए, जो लोग सिगरेट इत्यादि पीते हैं, मुंह में सिगरेट पिएंगे और फिर वो अपनी बुद्धि का, अपने मन का चमत्कार दिखाते हैं कि देखो हम सिगरेट मुंह से खींचेंगे लेकिन धुआं कहां कहां से निकालेंगे। कोई नाक से निकाल के दिखाता है, कोई कान से निकाल के दिखाता है। हमारे यहाँ एक नौकर काम करता था, वो आंख से निकाल के दिखाता था। तो हम भी अपने मन में सोचते थे कि ये ऐसे ही धुआं निकालता रहे, जिस दिन उम्र पूरी होगी इस दिन रोए रोए से धुआं निकलेगा। इसको बुद्धिमानी नहीं कह सकते। जब व्यक्ति गुटखे का पैकेट खरीदता है तो बहुत पहले गुटखे के पैकेट पर उसके हानि के विषय में नहीं लिखा जाता था। फिर एक नया कानून आया, पहले तो लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इस कानून को पारित किया कि भाई गुटखे के ऊपर लिखा जाना चाहिए कि इसके खाने से कैंसर होता है। पर संसार के दलदल में डूबा हुआ, आदतों में जकड़ा हुआ व्यक्ति ये पढ़ के भी कि इससे कैंसर होता है, उसको खाने से पीछे नहीं हटता। ये हाल है बुद्धि का। जब बुद्धि जमाने की ओर भागती है तो जिसमें अनर्थ है वही उसको सार्थक लगने लगता है। व्यसन जब जीवन में आता है तो बिल्कुल यही अवस्था हो जाती है। फिर नशा करने वाले व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि उसके बुद्धि की स्थिति, और नशा कहते किसको है? स्कंद शरभंग संहिता में एक बात लिखी है बड़ी महत्वपूर्ण, कि बुद्धि विलुम्पति यत द्रव्यम मादकारी तदुच्यते। नशा वो है जो सबसे पहले बुद्धि को नष्ट कर देता है। कोई भी नशा हो, केवल शराब पीना ही नहीं, केवल सिगरेट और गुटखा ही नहीं, किसी भी ऐसी चीज की लत लग जाए जो गलत जीवन को नष्ट कर रहा हो, जो जीवन की ऊर्जा को नष्ट कर रहा हो, जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर रहा हो, वो व्यसन है, वो नशा है। लोगों को लगता है कि वो शराब पी रहे हैं, छोटी सी बोतल, पर यदि गहराई से चिंतन करके देखा जाए तो दर्शन ऐसा होता है कि मानो शराब उस व्यक्ति को पी रही है। 3 इंच का सिगरेट, 3 इंच की बीड़ी 3 फुट के आदमी को जला करके राख कर देती है। ये बात उसको समझ में आती नहीं। इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है जब व्यक्ति नशे में पड़ता है। एक आदमी, एक शराबी था, बस में चढ़ गया, बस वाले ने नाम पूछा तो नशे में उसने कहा कि हम चित्तौड़ के महाराज महाराणा प्रताप हैं। हाँ, तो बस के कंडक्टर को मुंह से दुर्गंध पता चली कि भैया ये अपने होश में नहीं है। तो कंडक्टर ने भी कहा आइए कुंवर जी विराजिए, सीट वगैरह दिया उनको। मुश्किल से 10 कदम बस आगे गई होगी, उसके बाद कंडक्टर ने हाथ हिलाते हुए घंटी हिलाई जोर से, और जोर से आवाज लगाई कि चित्तौड़ आ गया है, यात्री जन उतर जाएं। और जैसे ही महाराणा प्रताप ने सुना कि चित्तौड़ आ गया है, सो एकदम रेगिस्तान में जहां सुनसान कुछ भी ना हो, वो बस से नीचे उतर गए। ये उनकी विशेषता है। और ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति तब होती है जब इंसान की बुद्धि, इंसान का मन नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। और ये होता ही तब है जब हम अध्यात्म से दूर हो जाते हैं और संसार की ओर भागने लगते हैं। ऐसी अवस्था हो जाए। ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं। वो नाली में भी गिरे हुए मिल जाएंगे, जानवर मुंह चाटता फिरेगा। ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि
वो फिर इंसान कहलाने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए साथियों, जिसमें हमारे धन का नुकसान हो, स्वास्थ्य का नुकसान हो, परिवार के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व पूरे न कर सकें और हमारे किसी कृत्य से हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, अगर इन सब के पश्चात भी हम वो कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि हमें बुद्धिमान तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। बुद्धि हमारी समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई। और इन चार चीजों से ही तो जीवन चल रहा है, शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा। आत्मा तो इन सब में से बिल्कुल निर्लिप्त है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। पर आत्मा के ये जो तीन उपकरण हैं, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों का सर्वनाश हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, बल्कि उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जो शरीर को नष्ट करे, जो मन को कुमार्ग की ओर ले जाए, आप कल्पना करके देखिए जरा। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। एक बार एक पंडित जी मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं पड़ा और उस कुएं में एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। कौन रहता था? प्रेत। देखा है आप लोगों ने? हाँ? भूत प्रेत नहीं देखा? भगवान करे कभी न देखने को मिले। जैसे ही पंडित जी वहां से गुजरे, वैसे ही कुएं से प्रेत प्रकट हुआ और उसने पंडित जी को पकड़ लिया। तो पंडित जी ने बड़ा याचना की कि भैया हमारा क्या अपराध है, हमको जाने दो। प्रेत ने कहा कि हम अपने दुष्कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, हमारा पाप थोड़ा बट जाए तो हमें इससे मुक्ति मिल जाए, हम चाहते हैं कि आप हमारा पाप बटा लीजिए। पंडित जी ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले आपके सामने तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप मांस का सेवन करिए, उससे हमारा पाप कम होगा, या तो आप मदिरा का सेवन करिए, उससे हमारा पाप कम होगा, या फिर आप किसी स्त्री का बलात्कार कर दीजिए तो हमारा पाप कम हो जाएगा। पंडित जी सोचने लगे, चिंतन करने लगे। उन्होंने कहा किसी महिला की इज्जत लूटना ये तो घोर अपराध है, और हम ब्राह्मण हैं सो हम मांस का सेवन करेंगे नहीं। उनके दिमाग में ये आया कि शराब पी लेते हैं, 2 घंटे बाद फिर से सही हो जाएंगे। तो पंडित जी तैयार हो गए, प्रेत से कहने लगे भैया 1 बोतल पिला दो, तुम्हारा पाप मिट जाएगा, 2 घंटे बाद हमारा नशा उतर जाएगा। पंडित जी को उसने शराब पिलाई। शराब पी लिया तो पंडित जी को भूख लग गई। भूख लगी तो पंडित जी ने कहा कुछ खाने को है? प्रेत ने मांस परोस दिया और पंडित जी ने बड़े चाव से खाया। शराब का ऐसा नशा हुआ कि मांस का भी सेवन किया और शराब के नशे में किसी महिला की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया। इस तरीके से इन तीनों में जिसको सबसे आसान समझा जा रहा था वो शराब तीनों कुकर्म कराई और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और पंडित जी प्रेत बन गए। किसकी वजह से? प्रेत की वजह से वो प्रेत नहीं बने, मांस का सेवन करने से प्रेत नहीं बने, व्यभिचार से प्रेत नहीं बने, वो प्रेत बने मदिरा का सेवन करने से, वो प्रेत बने नशे का सेवन करने से। इसलिए हमारे यहां हम लोगों ने बनारस में, क्योंकि वहां गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ का नेतृत्व हम करते हैं, वहां हम लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व विद्यालयों में जाकर के मनाया और हम लोगों ने कार्यशाला रखी बहुत सारे विद्यालयों में, और विद्यालयों में जाकर के
बेटियों को, बहनों को यह समझाया गया कि यदि आप अपने भाइयों को राखी बांधें, अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, 9 तारीख से है, तो मैं यहां भी ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने भाइयों को राखी बांधें, अपने बेटों को राखी बांधें, किसी भी पुरुष को राखी बांधें, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई उपहार आपको अवश्य मिलेगा। हमारे गायत्री परिवार के लोगों ने एक ऐसा अभियान चलाया कि यदि बहनों आपको उपहार चाहिए तो आप अपने भाइयों से, अपने बेटों से उपहार में केवल और केवल एक चीज मांगना, और मांगना ये कि भैया आप नशा करना छोड़ दीजिए, मुझे और कोई उपहार नहीं चाहिए। ये बताया उन बहनों को कि मायका तभी तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद मायका भाई की वजह से होता है। और अगर भाई शराबी हो, भाई अगर गुटखा खाने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, तो फिर उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, और फिर इसका परिणाम यह निकलेगा कि तुम्हारा मायका उजड़ जाएगा, फिर तुम किसको राखी बांध पाओगी। इसलिए उन भाइयों से निवेदन यही करना कि अगर आप अपनी बहन को कुछ देना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी दे दीजिए, आप अपना जीवन सुरक्षित कर लीजिए। आपके सुरक्षित रहने से ही हम बहनों की सुरक्षा संभव है। बहुत प्यारी पंक्ति है, आप लोगों ने शायद सुना हो। बहनों की एक पुकार है अपने भाइयों से, एक आग्रह है, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
बीड़ी न पीना भैया हो, बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगी अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ भाव भरी तालियां बजाइए। और तेज आवाज आनी चाहिए तालियों की। बहुत बढ़िया। खैनी न खाना बंधो, खैनी न खाना बंधो, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। खैनी न खाना बंधो, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी तेरे आँख में। शर्म लगेगी जलन रहेगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटका जो खाए भैया, गुटका जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। गुटका जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। मामा बारोए छाती पीटेंगे बड़े खौफ से। दम निकलेगा अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर 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 ठोकना, होगी बड़ी खराबी, हो
होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भागवत में साथियों ऐसा वर्णन आता है कि सारे संसार के पापियों का सर्वनाश करने के पश्चात भगवान ने ये देखा कि यदुवंश के उनके कुल के उनके ही परिवार के लोग इस धरती पर बोझ बन चुके हैं। सो भगवान ने ऐसी लीला की कि सब ने शराब का सेवन किया और सब आपस में लड़कर के मर गए। तो जब ये शराब, ये सिगरेट, ये गुटखा, ये भगवान के परिवार को नहीं छोड़ पाया, नहीं जीने दिया, तो हम लोग तो सामान्य ही हैं ना। इसलिए साथियों ये बहुत चिंता का विषय है। उनके लिए चिंता का विषय नहीं है जो नशे में डूब चुके हैं। चिंता का विषय उनके लिए है जो अभी बचे हैं। परिवार में आपके जो बच्चे हैं, एक दिन वो भी बड़े होंगे और बड़े होकर के वो भी अपने बड़ों का ही अनुसरण करेंगे। फिर वो भी अपने बड़ों को देख करके वो भी नशा करेंगे। अगर ये अच्छा है तब तो सबको करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो आज छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितनी भी बहनें बैठी हैं, इस बार राखी बांधना तो यही मांगना कि भैया तुम नशा करना छोड़ दो। तुम खुद सुरक्षित रहोगे तभी हमारी सुरक्षा कर पाओगे। इसलिए साथियों ये महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर को नष्ट कर दे, जो हमारी आत्मा को मार डाले। नशा करने से आत्मविश्वास समाप्त होता है। भगवान ने कितना सुंदर बना के भेजा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसके गाल देखिए, उसके ओठ देखिए, उसके दांत देखिए, और वही बच्चा बड़े होकर के जब नशा करने लगे तब आप उसके दांतों को देखिए, तब आप उसके चेहरे को देखिए। ऐसा देख करके प्रतीत नहीं होगा कि वो इंसान है। उस मां से पूछो जिस मां ने उस बच्चे के तन को रोज तेलों से मालिश करके चमकाया और बड़ा किया है। हमें ये शरीर मिला है, हमारा ये शरीर है, तो केवल हमारा ही अधिकार इस पर नहीं है। इस पर अधिकार हमारे माँ बाप का है, हमारे बच्चों का है, हमारी पत्नी का है। और ये दर्द साथियों, ये शायद हम नहीं समझ सकते। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, पैर हमारे कटे लेकिन कभी हमें उतना दर्द हुआ नहीं, उतना कष्ट हुआ नहीं। गुरु जी पर श्रद्धा थी, भगवान पर विश्वास था। लेकिन मैं अपने जीवन की आपको एक घटना बताऊं। एक बार, कई बार मैंने बताया है मंच से, एक बार 2 बजे रात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर पर कुछ कीड़ा रेंग रहा है। मेरी नींद खुली, मैंने तुरंत उठ करके लाइट जलाई, और जब मैंने लाइट जलाई तो हमने सामने ये देखा कि रात के 2 बजे मेरे सामने बैठ करके मेरी माँ रो रही है और मेरे पैरों को सहला रही है। तो स्वाभाविक है, हमने पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई। सो एक माँ के दर्द को आप समझिए, उनके हृदय की बेचैनी को आप समझिए। उनके आंखों में आंसू थे और वो दृश्य भूलता नहीं है मुझे। उन्होंने कहा कि जब तुम बचपन में हमारे जीवन में आए तो हमने इन पैरों की 8-8 बार मालिश की थी, और न जाने कौन सा पाप था कि भगवान ने हमसे हमारे बच्चे के पैर छीन लिए। तब मुझे समझ में आया कि चोट भले मुझे लगी हो, लेकिन मुझसे ज्यादा दर्द यदि इस संसार में किसी को हो रहा है तो हमें जन्म देने वाली माता को होता है।
आप कल्पना करके देखिए, उस माँ के हृदय को टटोल करके देखिए कि उसके सामने उसका बच्चा शराब पी करके अपने शरीर का सत्यानाश कर रहा हो, उसका बच्चा गुटखा खा करके, सिगरेट पी करके अपने शरीर को जला रहा हो, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी जो अपना संसार छोड़ करके हमारे घर चली आई, हमारे लिए, हमारी देखभाल के लिए, हमारे कुल खानदान के लिए। अगर वो ये देखे कि जिसे हमने अपना प्राणनाथ मान लिया वो शराब पी रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी? आपको अंदाजा नहीं है। हमें यह लगता है कि हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हमारा शरीर। ऐसा मानने वाले मूर्ख नहीं, महामूर्ख कहे जाएंगे। उन्होंने कईयों को, शराबी केवल शराब नहीं पीता, वो अपने पत्नी के सुहाग को पीता है, वो अपने मां के स्वाभिमान को पीता है, वो अपने पिता के भविष्य गौरव को पीता है, अपने बच्चों के भविष्य को पीता है। और एक और बात, वो इस संसार के एक नागरिक के जीवन को समाप्त कर रहा है, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकता। ये आप सत्य जानते हैं। इसलिए जीवन अभी शेष बचा हुआ है, बचे हुए जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। किसी कुसंगत में पड़ के, किसी गलत प्रभाव में पड़ करके, किसी कारण यदि जीवन में नशा आ गया जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारी आत्मा को कलंकित कर रहा है, तो अपने भीतर के शौर्य को जगाइए। हमने सुना है कि ये गांव क्षत्रियों का गांव है, ये गांव राजपूतों का गांव है। अपने भीतर के राजपूताना शौर्य को जगाने की आवश्यकता है। आप सब महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में वो संभावना है। आप राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। अगर आप ठान लें तो नशा कौन सी बड़ी चीज है? आपके संकल्प की शक्ति के आगे नशा समाप्त हो जाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं देख पा रहा हूं जितनी महिलाएं बैठी हैं सबकी आंखें नम हैं। उनके दर्द को समझने की आवश्यकता है। हम अपने अभिमान में, अपनी मूर्खता में उसे समझ नहीं पाते। मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मुझे कल ये बात पता चली कि सामने बैठ कर के लोग कथा सुन रहे हैं और बहुत पीछे बैठ कर के कुछ लोग बीड़ी का सेवन कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई कि ये कहां की समझदारी है, ये कहां की बुद्धिमानी है, ये कहां की इंसानियत है। क्या कथा पंडाल में भी इसकी आवश्यकता है? क्या कथा से बढ़कर के बीड़ी और सिगरेट का नशा है? अगर ऐसा है तो फिर कथा में नहीं आना चाहिए। क्या मतलब है आने का? क्या मतलब है सुनने का? हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमारे सामने ईमानदारी से बैठा हुआ कोई 5-10 व्यक्ति भी अगर सुने तो भी मुझे संतुष्टि है। हमें 5000 को कथा नहीं सुनानी है, लेकिन जो सुने उसे जीवन में उतारने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अगर यहां भी आकर के नशा करना है, यहां भी आकर के हम वेद मंत्रों का उच्चारण भी नशा करके करें और यहां कथा में बैठ करके भी वो, तो ये शोभा नहीं देता। ये हमारी समझदारी पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अगर आज हमारी ये स्थिति है तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी की क्या स्थिति होगी? हमारे बच्चे किसको देखेंगे, किसका अनुसरण करेंगे? क्या फिर हम नशा करके अपने बच्चों को रोक पाएंगे नशा करने से? कल को वो भी बीड़ी पिएंगे, कल को वो भी सिगरेट पिएंगे, वो भी शराब पी करके आएंगे, तो फिर आप रोकने के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए साथियों, ये हमारी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़ करके कि इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम यहां देवता भले न बन सकें पर मनुष्य तो बन सकते हैं, एक इंसान तो बन सकते हैं। अगर हम इंसान बन जाएं तो भी हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। ये आवश्यकता है अपने भीतर के स्वाभिमान को जगाने की। एक बार में नहीं छूटता तो संकल्प करिए। अगर दिन में हम 4 बार नशा करते हैं तो 2 बार करें, धीरे धीरे कम करें।
एक संकल्प ले लें कि हम सप्ताह में एक दिन नहीं करेंगे, फिर जब एक दिन सधने लगे तो 2 दिन नहीं करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे संकल्प लेकर के हम अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं। ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। जीवन अभी भी शेष बचा है। आप कल्पना करके देखिए, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम किनके वंशज हैं। अगर हम अपने आप को राजपूत कहते हैं, अपने आप को हम ब्राह्मण कहते हैं, तो फिर हम तो ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान राम की संतान हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अगर वो लोग भी नशा कर रहे होते तो आज ये देश आजाद नहीं होता, आज ये देश गुलाम ही रहता। अगर भगवान राम भी नशेड़ी होते तो रावण कभी समाप्त न होता। अगर महाराणा प्रताप भी नशेड़ी होते तो इस देश से मुगलों को मारकर कोई भगा नहीं पाता। अगर आज भी हमारे भीतर नशा होगा। और एक बात मैं आपसे कहूं कि जब विदेशियों ने इस देश को जीतने के स्वप्न छोड़ दिए, तब उन्होंने षड्यंत्र किया है। पाकिस्तान के बॉर्डर से पंजाब में और भी अन्य राज्यों में चोरी चोरी नशे को भेजा जा रहा है, ताकि इनके देश के बच्चे, इनके देश के युवा नशे में अपने आप को कमजोर बना दें और फिर से हम इस देश पर अपना नियंत्रण कर सकें। ये योजना बनाई जा रही है। इसलिए साथियों, इसको समझिए। ये मत सोचिए कि अब तो जीवन बीत गया, अब सुधरने से क्या होगा। मुझे एक घटना याद आती है, एक घटना याद आती है, मैं सच कह रहा हूं। गुरुजी के मन में आया अपने बचपन में कि बुजुर्गों को पढ़ाया जाए, उनको अक्षर ज्ञान कराया जाए। तो अक्षर ज्ञान कराने के लिए और उनके भीतर जो नशा था उसको छुड़ाने के लिए गुरुदेव ने प्रयास किया। अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से संपर्क किया कि भैया, दादाजी आप इसको मत करिए वरना बच्चे देखेंगे। तो जितने भी बुजुर्ग थे वो यही कहते थे कि बेटा अब तो हमारी उम्र बीत गई, अब छोड़ के क्या होगा, अब तो तुम लोग संभालो। ऐसी ऐसी बातें करके वो टाल देते। तो गुरुजी सोचने लगे कि क्या किया जाए, इनको कैसे सुधारा जाए। तो एक दिन गुरुजी ने पूरे गांव में ऐसी खबर फैला दी। क्या खबर फैला दी कि पहाड़, गांव के किनारे जो पहाड़ है उसमें बहुत बड़ी सोने की खदान मिली है। और जैसे ही गांव के बुजुर्गों ने सुना, सब थैला लेकर के दौड़ पड़े कि हमें सोना मिल जाए। अब वहां गुरुजी पहुंचे थे पहले से। जब सारे बुजुर्ग पहुंचे गांव के सोना लेने, तब गुरुजी ने उन सब बुजुर्गों से कहा कि आपका जीवन तो अब समाप्त होने वाला है। जब आप नशा नहीं छोड़ सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, तो समाप्त होने वाले जीवन के लिए सोना लेकर के क्या करेंगे। तो उन बुजुर्गों ने कहा, अरे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हम भी तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कह रहे हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए ताकि वो भी छोड़ दें। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। आपके भीतर इंसानियत जगे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका संकल्प मजबूत हो, आपका मन मजबूत हो, आपकी बुद्धि मजबूत हो, आपकी अंतरात्मा मजबूत हो, तो साथियों बात बन जाएगी। फिर मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने अपने भीतर के बुराइयों को छोड़ने में सफलता पा ली, तो फिर दोबारा आपको किसी कथा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर लोग आपकी कथा सुनेंगे, आपका गुणगान करेंगे, आपका जय जयकार करेंगे। ऐसा जीवन बन जाएगा। इसलिए साथियों, हम सब भगवान की शरण में बैठे हैं, हम सब भागवत की शरण में बैठे हैं, और भागवत हमें यह शिक्षा देती है, भागवत हमें यह प्रेरणा देती है। आप ये मत समझना कि हम भागवत के अतिरिक्त किसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। ये व्यसन की चर्चा भागवत में 2 स्थान पर आई है। कहाँ आई है? 2 स्थान पर। पहला तो भागवत की चर्चा आई है जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं और तब उनके वंशजों ने शराब का, मदिरा का सेवन किया है और अपना सर्वनाश किया है। यहां ये प्रेरणा मिलती है। दूसरा, जब भगवान ऊखल में बंधते हैं और यमलार्जुन के वृक्षों को उखाड़ देते हैं, तो वहां ये कथा आती है कि 2 गंधर्व ही यमलार्जुन के वृक्ष बने थे, मणिग्रीव और नलकुबर। उनको श्राप मिला था कि वो मनुष्य से
वृक्ष बन जाएं। तो उनसे पूछा गया कि किसने श्राप दिया? बोले देवर्षि नारद ने। बोले क्यों? बोले हम लोगों ने शराब का सेवन किया था, उनका अपमान कर दिया, सो इस अपमान के नाते हमारी यह दशा हुई। तो बुद्धि नष्ट कर देता है ये नशा, बुद्धि नष्ट कर देता है ये शराब। और गीता में भगवान कहते हैं कि अगर बुद्धि का विनाश हो जाए तो सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृत विभ्रमः स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाश्यो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साथियों, यह जीवन में आवश्यक है अपने मन को, अपने तन को, अपने भीतर की बुराइयों को। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये नारा पूज्य गुरुदेव ने दिया। लेकिन क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया? ये नहीं दिया कि तुम बदलोगे तब हम बदलेंगे। उन्होंने क्या उद्घोष किया कि हम बदलेंगे तब ये युग बदलेगा, ये संसार बदलेगा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और ये संकल्प करिए कि हाँ, हम बदलेंगे और इस युग को बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे। शुरुआत अपने आप से करें। सब लोग जरा दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठा लीजिए। एक बार जरा जयघोष करेंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी आवाज के साथ। हमको दोहराना है, बोलना है। बोलिए, हम बदलेंगे। हैं? सुनाई नहीं पड़ा? नहीं बदलना हो तो मत बोलो, और अगर बदलना हो तो ईमानदारी से एक मौका और दे रहे हैं। बोलो जरा सा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये संकल्प होना चाहिए।